लेकिन शैतान की ताकत बहुत ज्यादा थी। शैतान ने खंडहर में आग लगा दी। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। उसने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और शैतान को जादुई तंत्र मंत्र के घेरे में कैद कर दिया। रात का समय था और गांव के लोग जल्दी ही सोने की तैयारी कर रहे थे। यह गांव हमेशा से अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। किसी की गाय गायब हो जाती तो किसी का कुत्ता। लोग डर में जीने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब खूनी शैतान का काम है। खूनी शैतान के बारे में एक पुरानी कहानी थी। कहा जाता था कि सालों पहले एक तांत्रिक ने इस गांव के पास एक पुराने खंडहर में तांत्रिक क्रिया की थी। उस तंत्र मंत्र के चलते उसने एक शैतान को बुलाया था। तांत्रिक खुद उसकी शक्ति को काबू में नहीं रख सका और शैतान ने उसे मार डाला। तब से वह शैतान खंडहर में कैद था, लेकिन हर 30 साल में वह आजाद हो जाता और खून की प्यास बुझाने गांव की ओर निकल पड़ता। इस बार भी 30 साल पूरे हो चुके थे। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे। पास के जंगल से डरावनी आवाजें आती। एक रात रमेश, जो गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति माना जाता था, अपनी गाय को देखने बाहर निकला। वह गांव के बाहर जंगल की ओर गया, जहां उसने कुछ अजीब देखा। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं, उसे देख रहा था। वह रमेश की ओर बढ़ने लगा। रमेश भागा, लेकिन शैतान ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन गांव वालों ने रमेश का शव पेड़ से लटका पाया। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव में डर का माहौल और बढ़ गया। लोगों ने पंचायत बुलाई। बुजुर्गों ने कहा कि शैतान को रोकने के लिए खंडहर में जाकर उसे वापस कैद करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। गांव वालों ने पास के शहर से एक तांत्रिक बुलाया। उसका नाम महेश था। महेश ने गांव वालों को बताया कि शैतान को रोकने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके लिए शैतान को पहले खंडहर में बुलाना होगा। रात के अंधेरे में महेश ने अपने यंत्रों और मंत्रों के साथ यज्ञ शुरू किया। गांव वाले डर के मारे खंडहर के बाहर खड़े थे। यज्ञ के दौरान अचानक हवा तेज चलने लगी और शैतान प्रकट हुआ। वह भयानक दिख रहा था। उसके लंबे नाखून और खून से सने दांतों को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। महेश ने शैतान को वश में करने की कोशिश की, लेकिन शैतान की ताकत बहुत ज्यादा थी। शैतान ने खंडहर में आग लगा दी। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। उसने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और शैतान को जादुई तंत्र मंत्र के घेरे में कैद कर दिया। शैतान चीखता रहा, लेकिन अंत में वह गायब हो गया। अगले दिन गांव में सब कुछ शांत था। लोग महेश का धन्यवाद कर रहे थे। उसने उन्हें बताया कि शैतान अब 100 साल तक वापस नहीं आएगा। गांव वालों ने खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन हर 30 साल बाद हवा में फिर वही अजीब सी गंध और जंगल से आने वाली डरावनी आवाजें गांव वालों को यह याद दिला देती थीं कि खूनी शैतान कभी भी लौट सकता है। अगर अभी तक रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।